Hello students, welcome to the next video of Operation Subject Operation Research. In our today's video, we will solve a numerical based on our last video in which we had seen one method NWCM. तो लास्ट वीडियो में जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखी थी जिसके बहुत सारे स्टेप्स थे जो हमने देखे थे, उसी मेथड के बेस पर आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. This numerical is brought to you by Professor Sumit Singh Sikarwar, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, वार्ड गांधीनगर. तो न्यूमेरिकल का कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है. द ABC कार कंपनी हैज वेयर हाउसेज इन कलकत्ता W1, पटना W2 एंड भावनगर W3. तो यहाँ पे 3 वेयर हाउसेज दिए हैं कार के, जहाँ से हमें कार का सप्लाई कर सकते हैं. सो वो लोकेटेड है कलकत्ता W1, पटना W2 और भावनगर W3 में. अब हमें यहाँ से कार, ये अपनी इन्वेंट्री है जहाँ पे हमने कार्स को स्टोर कर रखा है, वेयर हाउसेज में रख रखा है. एंड द मार्केट्स इन न्यू दिल्ली M1, धनबाद M2 एंड कैलिकट M3. तो ये जो डिमांड है, मार्केट हमारा कहाँ है, न्यू दिल्ली, धनबाद और कैलिकट में है. तो इन 3 जगह पे हम अपने कार्स को सप्लाई करते हैं. तो ये हो गया अपना सप्लाई, जहाँ से हमें सप्लाई करना है, और ये हो गया हमारा डिमांड का. दैट मीन्स जो कलकत्ता, पटना और भावनगर है वो हमारा सोर्स है जहाँ से हमें कार्स वगैरह मिलेंगी, और सिंक है हमारा मार्केट न्यू दिल्ली, धनबाद एंड कैलिकट. So at a particular time, company has 61 cars in Kolkata, 49 in Patna and 90 in Bhavnagar. तो 61, 90 और 49 जितना हमारे पास वेयर हाउसेज में कार रखा हुआ है. द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट 52 कार्स टू न्यू दिल्ली, 68 टू धनबाद एंड 80 टू कैलिकट. अब इतने जो कार्स हैं वो हमें, हमारी डिमांड कहाँ पे है, ये जो 3 मार्केट है उसमें हमारी डिमांड दी हुई है. द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज above data are given in the following table. So transportation cost और जो है वो सब हमारा टेबल में दिया हुआ है. ठीक है. So before starting, before we need to solve it, हमें ये सॉल्व करना है. उससे पहले क्या याद करना है, यस, कि हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है या नहीं. दैट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं. तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो सप्लाई है वह 61 + 49 + 90. So 61 + 49 110 + 90 it becomes 200. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे 52 + 68 + 80. So again it is 52 + 68 120 + 80 = 200. तो ये जो है हमारा सप्लाई एज वेल एज डिमांड सेम हो रहा है, इक्वल है. सो समेशन ऑफ AI इज इक्वल टू समेशन ऑफ PI. ये जो कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. अगेन इट इज बैलेंस कंडीशन, सो इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकेंगे. सॉल्यूशन में हमें थोड़ा स्टेप रिकॉल करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता था वो क्या था कि हमें डिमांड और सप्लाई की वैल्यू चेक करनी है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की. तो यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 52 है. तो इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, यस इट इज 52. अब ये जो हमारी लीस्ट वैल्यू है 52, इसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या फिर जिसे हम अपर लेफ्ट कॉर्नर कहेंगे, मैट्रिक्स के अपर लेफ्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में हमारा 52 हम 26 के साइड में बिसाइड इट हम प्लेस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमें चेक करना है ये जो समेशन आया XP जो वैल्यू है वो हमें माइनस कर देनी है. सो ये जो AG की वैल्यू है उसमें से हम XPQ माइनस करेंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 52 - 52 = 0. और यहाँ पर 61 - 52 = 9. तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिल गई है. ठीक है. अब हमें क्या देखना है कि कौन सी रो या कॉलम 0 बनी है.
तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो फर्स्ट जो कॉलम है वो 0 बन गई, ठीक है ना, लेकिन रो 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो हम डिलीट कर देंगे, ये जो येलो मार्क से येलो पेंट से इंडिकेट किया है हम उससे डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट 26, 14 और 16 को हम हमारे मैट्रिक्स में से डिलीट कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, 23, 10, 9, 13, 21, 49, 17, 29, 90, 68, 80, ठीक है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एलिमेंट रह गए हैं। दूसरी चीज कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का वैल्यू है वो हमें x11 की वैल्यू देगा, और ये जो है 26 वो हमारा कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारी कोएफिशिएंट बन गई। अगर हमें लिखना हो तो ये हमारा कोएफिशिएंट बन गया है। तो हमारे पास C11 इज इक्वल टू 26 और x11 इज इक्वल टू 52 आंसर मिला, हमने उसे लिख लिया 52 इंटू 26। ये स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे हमें याद रहे कि हमें कितने स्टेप्स और कितने फॉलो करते जाना है। अब सेकंड स्टेप में जब हमारा रिड्यूस हो गया कॉलम तो वो कितना बचेगा, तो वो इतना रह जाएगा 23, 13, 17, 10, 29, 21, 29, 0, 49, 90 एंड यहाँ पे मिलेगा 68, 80। अब नेक्स्ट हमें फिर से आइडेंटिफाई करना है ये जो बचा है उसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, यस, सो 9 इज द लीस्ट वैल्यू। तो 9 हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने 9 को प्लेस किया, फिर हम डिडक्ट करेंगे। तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 68 माइनस 9 इज इक्वल टू 59। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी रो या कॉलम हमारी 0 बनी है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो जो है वो 0 बन चुकी है, ठीक है। सो उसे मैंने वापस से येलो मार्क से येलो पेंट से मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये जो है हमारा डिलीटिंग एलिमेंट है, ये सारी लाइन ये जो रो है हमारी वो निकल जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इसमें से हमारा आंसर क्या बनेगा, सो C12 इज इक्वल टू 23 एंड x12 इज इक्वल टू 9। तो हमने उसको प्रोडक्ट के एलिमेंट में लिख लिया है। अब हम जब 23, 10 और 0 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होके क्या बनेगा, 13, 21, 49, 17, 29, 90, 59, 80, ये हमारा रिड्यूसिंग एलिमेंट का एक मैट्रिक्स हो जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। अब हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। अब इनमें से जो लोएस्ट वैल्यू है वो कौन सी रह जाएगी, सो यहाँ आप चेक करोगे तो सप्लाई की जो 49 की वैल्यू है वो 59 से कम है। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, 49। तो हम 49 को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, 49, ये जो 49 है सप्लाई में से उसको माइनस कर देना है। तो 49 माइनस 49 इज इक्वल टू 0 एंड 59 माइनस 49 इज इक्वल टू 10। अब हमें फिर से वापस चेक करना है कि कौन सा रो या कॉलम 0 बना है। सो यहाँ पे हमारी फिर से ये रो जो है 0 बन गई है, और हमारा आंसर क्या रहेगा इस रो कॉलम इस मैट्रिक्स के लिए, यस इट इज 49 इंटू 13, ठीक है। अब हमें वापस से ये जो रो है 13, 21, 0 वो डिलीट कर देनी है। तो हमारा एलिमेंट रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 17, 29, 90, 10, 80, ठीक है। अब देखिए हमें ये प्रोसीजर कब तक फॉलो करनी है, जब तक हमारा लास्ट डिमांड सप्लाई इक्वल या जीरो नहीं बना लेते, हम जब तक उसे जीरो नहीं बना लेते तब तक हम इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। लास्ट में जब हमारा डिमांड और सप्लाई जीरो या इक्वल बन जाएगा हम वहां पर अपनी प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि z इज इक्वल टू, जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करनी है उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि z इक्वल्स टू C11 इंटू x11 प्लस C12 इंटू x12 प्लस C12
2n और 1n जो भी ले सकते हैं आप, इंटू एक्स 2n और 1n प्लस सी m1, तो टिल लास्ट तक हमें mn तक जाना है, ठीक है, वेर mn आर कॉलम एंड रो ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमें वहां तक जाना है। इस फॉर्मूला पर से हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स के लिए अलग अलग आंसर अब आते जा रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा, सो 52 इंटू 26 मिला था। सेकंड के लिए हमें क्या मिला, 29 इंटू 23 इंटू 9। और थर्ड के लिए हमें क्या मिला अभी, यस इट इज 49 इंटू 13। सो हमें इसके लिए 49 इंटू 13 मिलेगा। अब ये जो हमारा एलिमेंट है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 17, 29, 90 और 10, 80 हमारा रिड्यूसिंग एलिमेंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिड्यूस होके ये बन गया। अब वापस से हमें क्या करना है, लीस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 90 और 10 में से, यस इट इज 10। तो ये जो 10 रहेगा वो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। सो आफ्टर प्लेसिंग इट, हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। 10 को प्लेस करोगे फिर क्या करोगे आप, यस 90 माइनस 10, सो इट बिकम्स 80। यहाँ पे 10 माइनस 10, सो इट बिकम्स 0। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 इंटू 17। अब इसमें से कौन सी कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम है उसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो हम 0 बना चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास रहा है 29, 80, 80। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। हम 80 को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। सो हमारी फाइनल आंसर 0, 0 हो जाएगा और हमारा x33 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 80 और c33 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 29। सो इस तरह से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। हमें x11 मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो उसकी वैल्यू कितनी मिली, 52। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो उसकी वैल्यू हमें क्या मिला, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमें 9 मिला, ठीक है। तो इस तरह से सारी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू c11 इंटू x1 प्लस c21 इंटू x21 प्लस सो ऑन 2n टू x2n प्लस, और m ऑन है अपना क्या बताएगा, रो और कॉलम की वैल्यूज बताएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं हमने जो भी कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमने 52 इंटू 26 कैलकुलेट किया, यहाँ पे 9 इंटू 23 मिला था, फिर हमें मिला था 49 इंटू 13, इसके बाद हमें मिला 10 इंटू 17, फिर हमें मिला 80 इंटू 29, ठीक है। वो हमें जैसे ही मिलता है हम सब उसको समेशन के फॉर्म में रखते जाएंगे और फाइनली विल कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इज 4686। चलिए अब आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको सॉल्व करना रहेगा। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ऑब्टेन द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय NWCM मेथड। हमने सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ये हमारा सोर्स की वैल्यू है, ये सिंक की वैल्यू है, यहाँ पे सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, स्टेप्स चेक करने हैं। यस पहला स्टेप क्या है, चेक करेंगे कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। तो 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो हमारा सप्लाई टोटल 300 मिला। डिमांड चेक कर लेते हैं, 100 प्लस 170 इज इक्वल टू 170 प्लस 50 इज इक्वल टू 220 प्लस 40 इज इक्वल टू 260 प्लस 40 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई और डिमांड दोनों सेम हो गया है, दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, विल चेक द लोएस्ट और सप्लाई और डिमांड की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे 50 है,
वो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करोगे। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे और यू विल बी एबल टू कैलकुलेट feasible initial feasible solution for transportation problem. Thank you for watching video.